हो गया? तो हो गया तो ये कहीं नहीं हो रहा है। अरे यार ना रे, ना ना ये ऐसे ही करेगा भी। चलिए, तो आज जो है डिस्काउंट का टाइप नंबर 1 होगा, है ना। इसके टोटल 3 या 4 क्लास होंगे बस, है ना। ये ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट था जिसको हम भूल गए थे, ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ये चैप्टर मतलब कि सवाल मतलब जो है एग्जाम में नहीं आता है, ये आएगा ही आएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें पहले कि डिस्काउंट क्या है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, है ना, और इसको 80 रुपया में हमने बेच दिया, तो क्या छूट मिला? हाँ, अच्छा ये बताइए हमको, 100 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेचेंगे तो छूट हुआ कि हानि हुआ? वो तो हानि हो गया। 100 में खरीद करके अगर हम 80 में बेचेंगे तो हम बैल ना है जी, 20 रुपये नुकसान ना हो गया मेरा। तो इसका मतलब पहला टॉपिक ये है कि जो छूट होता है सीपी पर नहीं मिलता, ठीक है। छूट जो है क्रय मूल्य पर आप नहीं दे सकते हैं, जितना में खरीदे हैं उसमें आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। 1 रुपया भी छोड़िएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। तो फिर तब छूट मिलता कहाँ पे है? नहीं, छूट मिलता है एमआरपी पर, ठीक है। छूट कहाँ मिलता है? एमआरपी पर। आपने कहीं ना कहीं डिब्बा पर देखा होगा, लिखा होता है एमआरपी, है ना। कोई भी वस्तु लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि उसका एमआरपी कितना है। हाँ, अब ये बताइए कि अगर छूट एमआरपी पर मिलता है और कहीं कहीं तो हमको एमआरपी पर छूट मिलता ही नहीं है, जैसे होता है दवा का दुकान वाला ऐसे जोड़ता है सब, 68.95 रुपया, 78.38 रुपया, ऐसे ऐसे जोड़ता है सब, पॉइंटों में जोड़ देता है वो लोग, जुड़ता है ना। इसका मतलब उन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होता होगा। मतलब कि एमआरपी पर आपको डिस्काउंट देना चाहिए लेकिन देते नहीं है वो लोग, जितना लिखा होता है उतने पर देता है सब। और हम भी लोग क्या करते हैं, पर देखते हैं कितना लिखल है ना जी, और उतना पर हम लोग मतलब ले लेते हैं उन लोगों से, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि छूट कहाँ मिलेगा? एमआरपी पर। आप एमआरपी पर छूट करा सकते हैं, लेकिन जितना में खरीदा है उस पर आप छूट कराएगा तो इसका मतलब नुकसान हुआ उसको, क्लियर है। अब रही बात कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, कि लिखता है महा ऑफर, महा धमाका ऑफर, सेल। सेल क्या होता है? तो 50% प्लस में 50% का भारी छूट, ऐसे लिखता है कहीं पे, लिखता है ना ऑफर में एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में। तो हमको लगता है कि 50% और 50%, 100% मतलब सामान फ्री में है जी। ऐसे 50% और 50% का छूट मतलब सामान फ्री में मिलेगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। और अगर कहीं मिस्टेक से अगर ऐसे दे कि 50% 50% प्लस 10% का भारी छूट, तो इसका मतलब सामान फ्री में मिलेगा और आने जाने का पैसा मिलेगा और ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको 50% छोड़ेगा, फिर जितना दाम हुआ उसका फिर 50% छोड़ेगा, फिर जितना दाम हुआ उसका 10% छोड़ेगा, और उसके बाद बोले कि हाँ इतना रुपया आप दीजिए, क्लियर है। तो इसका मतलब वो कितनों प्लस लगा देगा, आपको सामान फ्री में दे नहीं सकता है वो, ठीक है। कितनों प्लस लगा देगा, वो सामान फ्री में नहीं देगा, क्लियर है। तो आखिर जैसे मान लो कि तू लोग छूट पड़ रहा है, तुम्हें बता सकता है कितना छूट मिलेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो क्या समझेगा, 50 प्लस में 50, 100 मुफ्त में है, मुफ्त में है, ठीक है। एगो ट्रक फुल कर चल के विशाल मेगा मार्ट खाली कर दे, आपन विशाल मेगा मार्ट खोला जाएगा एगो, है ना। तो 50 50 100 नहीं होता है, इसका एक
मतलब कि दोनों का मिला करके एगो छूट बताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एकल छूट। ठीक है, और ये क्या है, क्रमिक छूट, मतलब लगातार 50 50 50 10 लगातार 3 गो छूट, और दोनों का मिला के एगो जो छूट मिलता है वो कितना कहलाता है, एकल छूट। तो आखिर इन दोनों तीनों को मिलाकर को जो एकल छूट होता है, आखिर वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, कहने का मतलब है कि अगर 40% प्लस में 40% की अगर छूट दिया है और किसी वस्तु का एमआरपी है ना, मान के चलिए कि 200 रुपया है। ठीक है, मान के चलिए कि 20 दो मतलब क्या है, 200 रुपया है, तो पहला छूट कितना मिलेगा, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80। हाँ, देख लीजिए, 200 का 40%, ये दोनों जीरो खत्म, मतलब 80 रुपया छोड़ देगा। तो 200 में से अगर 80 रुपया छोड़ दिया तो कितना बेचेगा, 120 में बेचेगा। फिर 40% छोड़ेगा, तो 120 का 40% कितना हो जाएगा जी, 48। इसका मतलब वो 48 रुपया फिर छोड़ेगा, है ना। तो 120 में से अगर 48 रुपया छोड़ दिया तो फिर कितना में फाइनल बेचेगा, वो 72 रुपया में बेच देगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपया उसका दाम था, 2 गो छूट मिलने के बाद आपको कितना बेच दिया, यहाँ पर छोड़ा है वो, है ना। 200 रुपया दाम था, आपको 72 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब छूट दिया है, कितना छोड़ा, 100 है, तो 128 रुपया छोड़ा है। तो ये क्या है, ये छूट है क्या, कितना रुपया पे छोड़ा है, इसका मतलब 200 पे। ये एमआरपी है क्या, और गुणा में, इसका मतलब ये हुआ कि ये कट जाएगा क्या, 2 बार में 0 0, और 2 से 128 कटता है 64 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि छूट कितना मिला, 64% का मिला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट परसेंटेज का कोई फॉर्मूला निकल गया क्या, छूट बटा में एमआरपी इंटू में 100 डिस्काउंट गुणा में 100 बटा में, ये एक फॉर्मूला आया, है ना। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट गुणा में 100 बटा में एमआरपी। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रहे, लाभ और हानि हमारा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन छूट जो होता है कहाँ पे होता है, एमआरपी पर होता है, इसलिए बटा में एमआरपी रहता है, वहाँ पे बटा में क्रय मूल्य रहता था। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो 40% और 40% दोनों मिला के 80% नहीं हुआ, कितना हुआ, 64%। अब रही बात कि सर क्या हम लोग इसको ऐसा निकालेंगे, है ना। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका इसका क्या था, 40% और 40% का एकल डिस्काउंट कितना होता है, मतलब एकल छूट कितना होता है, मतलब दोनों को मिला के कितना छूट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको बनाने के तरीके देखो। पहला नंबर, मान लेंगे कि एमआरपी 100 था, क्या था, तो अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% पे बेचेंगे ना, है ना। फिर 40 का डिस्काउंट देंगे तो फिर 60 पर बेचेंगे ना, हाँ। तो ये 100 से ये 100 गया, और ये 100 से ये 100 गया, कितना आया, 36। मतलब जिसका दाम था 100 रुपया, हम बेच रहे हैं 36 में, छोड़े क्या, कितना छोड़े, 64 को छोड़े हैं। ठीक है, क्या आया था पीछे 64, हाँ। तो एक निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके निकालने के और भी तरीके हैं। दूसरा मेथड देख लो, इसका एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस में ए बी बाई 100, है ना।
यहाँ पे ए और बी क्या है, पहला डिस्काउंट 40, दूसरा डिस्काउंट भी, तो लिखिए यहाँ पे 40 प्लस में 40 माइनस में ए और बी का मतलब क्या हुआ, 40 गुणा 40 ना, बटा में ये 40 पता है कितना हो जाएगा 80, और माइनस में ये दोनों जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, और 80 में से 16 गया, कितना बचा, एक ये भी है, ये क्या है, माना गया था कि इसका एमआरपी 200 था, 40% डिस्काउंट देगा तो 120 में बेचेगा, फिर इस पे 40 का डिस्काउंट देगा तो 72 पे बेचेगा, 200 की वस्तु थी 72 रुपये में बेच रहा है, छोड़ा है कुछ रुपया, कितना 128 गुणा में 100 बटा में एमआरपी, डिस्काउंट गुणा में 100 बटा में एमआरपी होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो फिर, है ना। तो ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड है। एक मेथड थोड़ा और जान लो, ये 40% और 40% का 2 को डिस्काउंट है ना, 40% का मतलब पता है 2 बटा में 5 होता है, तो फिर ये भी तो 2 बटा 5 हुआ, है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपया छोड़ देना है, 5 रुपया का वस्तु था, 2 रुपया छोड़ देंगे तो कितना में बेचेंगे, 3 रुपया में, तो फिर यहाँ पर भी तो वही बात होगी ना, 5 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपया छोड़ देंगे तो 3 में बेचेंगे ना। तो ये बताइए कि एमआरपी कितना हुआ, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, 25 रुपये का वस्तु था, 9 रुपया में बेच रहा है, छोड़ा है क्या, छोड़ा है जी, क्या रुपया, तो लिखिए 16 गुणा में 100 और बटा में 25 किस 9 25 ना, तो 25 लिखिएगा, 25 से कट जाएगा ये, 3 ठो नियम बताए हैं, है ना, जो नियम समझ में आएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्लियर है। अब तीनों नियम को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, हमसे पूछेगा एकल छूट बस, बाकी एमआरपी दिया रहा क्या रहेगा तो हम आगे चर्चा करेंगे। हम क्या सीख रहे हैं अभी, कुल मिलाकर के एगो छूट कितना के हुआ बस, ठीक है, एमआरपी कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, हम आगे चर्चा किया जाएगा उसमें, पहले एकल छूट निकालना सीख गए। ठीक, तो पहला सवाल है कि 109 रुपए की छूट काटने के बाद क्या कर रहा है, 109 रुपया की छूट काटने के बाद एक शर्ट का विक्रय मूल्य 546 रुपया है ना। इसका मतलब समझते हो क्या है, 109 रुपया छुड़ाने के बाद उसका दाम हुआ 546, मतलब इसका पहले कुछ और दाम था, आई बात समझ में। 109 रुपया छुड़वाने के बाद हमको कितना मिला है, तो इसका तब एमआरपी कितना था, कैसे निकाले हैं, दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़िए, मतलब इसका दाम था और इसमें हमको छूट कितने का मिला, 109 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्काउंट गुणा में 100 बटा में एमआरपी होता है, नहीं तो डिस्काउंट है 109 रुपए का गुणा में 100, एमआरपी कितना है जी 655, 5 से कटा दो इसको, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से 13 बार में, और 131 कटेगा जी, ये 131 कौन पढ़ा में है, 109 17 के पढ़ा में नहीं है, तो लगभग में तब आएगा। 131 कौन पढ़ा में नहीं है, और 109 नहीं है, 108 है, तो फिर देखो तब कितना रहा है, ये हो जाएगा 2180 और बटा में कितना रहा लड़का
16.64। इसका मान आएगा 16.64, जो लगभग में 16% के बराबर है। हाँ 17 देता तो वही होता, 16 नहीं होता, 17 होता। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो फिर इसको बना के दिखाइए। एक साइकिल का मूल्य 1000 रुपया अंकित है, लेकिन उसे 900 रुपये में बेच दिया गया। छूट मिला क्या? 10 गो, 100 को ना। तो छूट कितना मिला? 100 रुपये का गुणा में 100। अच्छा, लड़का आंसर बोल दिया पहले ही ना जी। 2 खत्म, 10%। ठीक है, दिमाग खराब कर दिया जी। तो सही है ना? ये बताइए 10% और 20% का दो क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर होगा? एकल छूट निकालने का 3 को नियम बताए थे। ठीक है, 10% और 20% का दो क्रमिक जो छूट है वो दोनों मिला करके एक और कितना परसेंट के बराबर होगा? फॉर्मूला का यूज किए है कि 100 का? फॉर्मूला क्या लगाए थे? a प्लस में b माइनस में ab बाई 100, है ना जी। तो लिखिए 10 प्लस में 20 माइनस में 10 गुणा में 20 बटा में, ये दोनों जीरो कट जाएगा ना। ये 30 है क्या? और 30 दुना का 30 में 2 कम 2 हो ना, तो 30 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर ये 10% है तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 रुपये का वस्तु 1 रुपया छोड़ देना है, 9 में बेच देंगे नहीं है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 रुपये की वस्तु 1 रुपया छोड़ दिया जाएगा, 4 में बेच देंगे, यही ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना हो जाएगा? 36। 50 रुपया दाम था, 36 रुपया में मिल रहा है। छूट मिला क्या? 14 रुपये का। 14 गुणा में 100 बटा में 50, 50 से कटेगा 100, 2 बार में 14 दूना कितना होता है जी? क्लियर है? एक नियम बताए थे कि इसका एमआरपी आप 100 मान लीजिएगा, है जी। अगर पहला छूट 10% का है तो इसका मतलब 90 पर बेच देगा, हैं? और दूसरा छूट अगर 20 का है तो 80 पर बेच देगा, है जी। तो 100 खत्म, ई जीरो खत्म, 9 8 कितना हो जाएगा? मतलब 100 रुपया दाम था, हम 72 में बेच दिए, छोड़े हैं का? कितना? 3 नियम है इसका, है ना। अब 3 नियम में से तुम लोग, हमको याद पता है, तो लोग इसी को अपनाएगा और नहीं तो इसको अपनाएगा, है। लेकिन ये बेस्ट है। अब पूछो बेस्ट क्यों है? बड़ा नहीं, अगर फ्रैक्शन में आ गया, आएगा वो आएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गया, पूर्णांक वगैरह में आ गया, जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला छूट 16.2/3% का, पहला छूट 16.2/3% का, और दूसरा छूट 33.1/3% का, है ना। और तीसरा छूट 13.1/3% का। तो तीनों का मिला करके वो छूट क्या होगा? तो यहाँ फार्मूला सबसे पहले बर्बाद होगा आगे, है ना। 100 भी बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। तो 16.2/3% का मतलब समझते हैं कितना होता है? 1 बटा, और इसका मतलब होता है ना। कैसे होता है पता चला? ये 4/10 नहीं होगा जी, 2/15 होता है इसका। ये 13 39 से 40 बटा में 300 ना होगा ये। तो 40 बटा में 300 का मतलब समझते हो कितना होता है? 2/15 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग एकल छूट निकालें तो इसका मतलब 6 रुपया दाम था, एगो छोड़ दिया, तो 6 रुपया दाम था तो एगो छोड़ेगा तो 5 में बेचेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 3 रुपया दाम था, एगो छोड़ देगा तो 2 में बेचेगा नहीं।
और उसका मतलब क्या, 15 रुपया दाम था, 2 को छोड़ देगा, 13 में बेच देगा। अब काटना होगा तो काट लीजिएगा, 5 से ही कट जाएगा 3 बार में, नहीं, और 2 से ही कटेगा 3 बार में, है ना। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 रुपया दाम था और बेच रहा है कितना में, तो 27 रुपये की वस्तु अगर 13 में बेच रहा है तो छोड़ा है क्या, तो 14 गुणा में 100 और बटा में 27, अब जो भी आएगा, है ना। तो मतलब नहीं, ये जो नियम है ना सब पे लागू होगा, चाहे सिंपल हो, पॉइंट में हो, पूर्णांक में हो, कुछ भी हो, ये आसान मेथड लगता है, ठीक है ना। वरना जो लिखवाया गया फॉर्मूला a प्लस बी माइनस में ab बटा में 100, ये केवल 2 पे काम करता है। और मान लो अगर यही दोनों रहे तो भी थोड़ा भारी हो जाएगा वो, है ना। पहले आगे a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ने में हालत खराब, जोड़ भी लिए तो माइनस में ए बी, दोनों गुणा करना पड़ेगा, गुणा भी कर लिए तो बट्टा में 100 भी बाकी है, कटाना भी है, फिर घटाना भी है, आई बात समझ में। तो वो फार्मूला भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब हद तक लॉस होगा। तो ये मेथड जो है सबसे बढ़िया लगता है हमको, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इसी मेथड से बनाए भी। अगर मान लो कहीं सिंपल आ गया, छोटा छोटा सवाल आ गया 10%, 20%, तो वो सब सही है, उस पर लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूर्णांक में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो फिर यहाँ पे आपको बेहतर पड़ेगा इससे। क्लियर है। तो रहा बात कि सर जी अगर 3 गो आ जाए तो पहले आगे इसको बनाइए, आ गया क्या 3 गो, जितना आप सोचिएगा सब यहाँ पर रखा हुआ है। 30%, 20% और 10% का छूट कितना परसेंट के बराबर होगा, समतुल्य मतलब होता है एकल छूट। वो फार्मूला जो था केवल 2 लोगों के लिए था, है ना। ये तो 3 गो आ गया है, तो फार्मूला पर तो बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो थोड़ा उसको 2 स्टेप में लेके जाना पड़ेगा। 21.6 है ऑप्शन में, 50.4 है। देखो पहले हम लोग मान लेंगे 100 है जी, पहला डिस्काउंट 30 का है तो बेचिए 70 में इसको, दूसरा डिस्काउंट 20 का है बेचवाइए इसको 80 में, और तीसरा डिस्काउंट 10 का है इसको बेचवाइए 90 में। आई बात समझ में। तो ई 100 से ई 100 खत्म है जी, और यहाँ से 2 कटेगा ना इसमें से, और 1 को इसमें से कटेगा। अब भुला करके भी 8 को और 10 को मत काटिएगा, क्योंकि पॉइंट बैठाना है। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, 8 9 72, और 72 में 7 से ज़रा गुणा कीजिए तो 72 में 7 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 504 बट्टा में 10 है, पॉइंट बैठेगा ना। आप ये बताए हैं, ये तो हरा सर गलती है, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य है, ये तो बेच दिया है। वो 100 में खरीदा, 100 MRP था, 50.4 में तो ये बेच दिया है। छूट कितना मिला हमको ये बताओ ना, 49.6, ठीक है। गया था वो नंबर, इसका गलती है, तुम्हारा एक नंबर गया था, भूल गया था ना। तो यही तो होता है, आदमी भूल जाता है उसको, दोनों ऑप्शन में था, है ना। 100 रुपया की वस्तु थी, 50.4 में बेच रहा है वो, तो छोड़ा कितना फिर 49.6, एक ये नियम हो गया। फिर 30% का हम लोग 3 बटा में 10 लिखते हैं क्या, इसका मतलब 10 और 7 हो जाएगा, वो 1 बटा 5 है क्या, तो 5 और 4 हो जाएगा, और वो कितना है 10 और 9, सही है। देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, और 2 से ये 2 खत्म है जी। 5 5 5 कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 125, है ना। और ये कितना हो जाएगा, छूट मिला क्या, कितना 62 का, तो लिखिए 62 गुणा में 100 बटा में MRP 125, दोनों 25 से कट जाएगा,
25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 दूना के 8 और 6 चौका 24 बटा में 5, है ना, आया ना, 5 चौका 20, 4 वाला ऑप्शन आएगा पहले के, है ना। एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। हम तो कहेंगे कि यही दोनों को फॉलो कीजिए, फार्मूला को गोली मारिए, वो गड़बड़ा देगा कब ना कब। छूट ही पूछेगा, नहीं तो पूछेगा बेचा है कितना में। एमआरपी था 125 में, बेचा है 63 में। ये एमआरपी का मान है और ये एसपी का मान है, बेचा हुआ। और जो ये हमने लिखा है 62, ये डिस्काउंट का मान है। समझे? 3 चीज मिलेगा यहाँ से, एमआरपी, एसपी, डिस्काउंट। ठीक है। हम जो है सबसे पहले इसको बनाते हैं, अगर ना समझ में आए तो इसको बनाते हैं, फार्मूला का तो यूज कर नहीं करते हैं। ठीक है। और छोटा छोटा आंकड़ा रहा, सिंपल सिंपल रहा तो फार्मूला का यूज बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान में तीनों रखना है। क्लियर है? बताओ फिर। 15 का, 20 का, 25 का एकल छूट कितना होगा? 15 का, 20 का, 25 का एकल डिस्काउंट। एक खटर खटर दिमाग खराब कर दिया ये। ध्यान से घटाना भी पड़ेगा अगर 100 से बनाएंगे तो। सी नंबर देखते हैं कैसे बनाए हैं, रेशियो से कि फॉर्मूला 100 से? 100 से। तो 100 लीजिए, 15 का डिस्काउंट कीजिएगा, 85 को लिख दे 17 बटा में 20 डायरेक्ट। चलिए दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20 का है, इसको 4 बटा 5 लिख दे क्या? तीसरा डिस्काउंट कितना है? इसको लिखिए 75 बटा में 100। हैं? चलो भाई तुम्हारा ही मन रहेगा, 3 बटा 4 लिख देते हैं, 3 बटा में 4। खुश हो गया? चलो 20 से ही कटेगा 100 5 बार में, 5 से 5 को उड़ा दो, 4 को 4 से उड़ा दो, 17। ध्यान रहे 51 आंसर है ही नहीं, जो कि ऑप्शन में रहेगा, इसमें तो है भी नहीं, इसमें तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में 51 रहेगा। ठीक है। ये 51 हमारा एसपी है, बेचा गया है। 100 क्या है? एमआरपी है। 100 रुपया दाम था, 51 में बेच दिया, छोड़ा है क्या? 49। क्लियर है? और रेशियो से बना लेना अपने से, हैं? अब देखो, कह रहा है कि एक पुस्तक पर 1600 रुपया अंकित है, मतलब एमआरपी है। कितना एमआरपी है जी? 1600 रुपया एमआरपी है। यदि इसे 24% की छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? है ना। तो 24% छूट दिया जाए तो फिर बेचेंगे कितना में? अगर 24% छोड़ दें तो फिर कितना परसेंट बेचेंगे उसको? 76 में बेचेंगे, है ना। अगर 24% छोड़ना होगा तो इसका मतलब 76% पे बेचेंगे ना जी। तो 100 से 100 खत्म, 6 गुणा 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, है ना। 1216, है ना। अब ये जरा सोचिए कि 1600 उसका दाम था, 1216 में बेच रहे हैं, छोड़े हैं क्या? छोड़े हैं क्या रुपया? 384 रुपया, है ना। 1600 दाम था, 1216 में बेच रहे हैं, छूट तो दिया है, हैं? छूट कितना का दिया है? 384 का। क्लियर है? ये बता दो, एक उत्पाद जिसका एमआरपी 2000 रुपया था, 30% की 2 क्रमिक छूट दिया गया। समझते हो इसका मतलब? 30% का 2 बार छूट दिया गया है, और दाम कितना है? और क्या पूछा है? इसका मतलब 2000 रुपया इसका एमआरपी था, और 30% का 2 छूट दिया जाएगा, तो इसका मतलब 70% और 70% पे बेच देंगे क्या? बात को समझे? हैं?
तो ये डबल जीरो गया, ये भी डबल जीरो गया। 7 7 49, 49 दूना का 98, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो कि एक ही जगह पे है। समझे? 30% को मत देखिएगा, यहाँ पे 2 क्रमिक छूट बोला है, मतलब 30 का 2 गो छूट। समझे? कोई दिक्कत? ये बताइए, चलिए हमने बताएंगे इसको। 2400 रुपया दाम था, पहला छूट 20% का है और दूसरा छूट 40% का है, तो वस्तु को कितना में बेचेगा? 2400 रुपया दाम था, 1152 में है। 2400 रुपया दाम था, 20% का पहला छूट, 40% का दूसरा छूट, दाम कितना है? यही ना जी, 8 6 का 48 और 8 4 का 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, है ना? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जीरो आएगा क्या? इसमें बचा ही नहीं है जीरो, 5 भी नहीं, 1 जीरो लाएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है? ये भी छूट का ही भाग है कि हाथ ना खरीदिए हाथ ना फ्री में, नहीं होता है जी, बाय 1 गेट 1 फ्री बोलता है सब, हाँ, बाय 2 गेट 1 फ्री बोलता है, बाय 3 गेट 2 फ्री मिलता है, होता है ना, 60 देता है पहले ही, तो ये भी कहीं ना कहीं एक छूट का ही भाग है। अच्छा, सच्ची में है? तो लोग कैसे बता दिया? याद आ रहा है? तो तुम्हारा याददाश्त कमजोर है, आंसर वो नहीं होगा। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, क्या बोला है? 3 खरीदने पर 1 फ्री में मिलेगा, बोल रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 गो वस्तु उठाएंगे वहां से, उठाएंगे ना जी, और 1 फ्री में देगा, इसका मतलब हमको दाम केवल 3 गो वस्तु का देना है, लेकिन हम लेंगे कौ गो वस्तु? अब बताइए कि 4 गो वस्तु में से 1 फ्री मिला है, तो इसका मतलब 4 गो MRP हुआ, 1 छूट हुआ। समझे? अब बोलो 33% है। 3 गो खरीदिएगा तो 1 फ्री मिलेगा, इसका मतलब आपके पास 4 गो सामान हो गया, लेकिन आप 4 गो का दाम नहीं दीजिएगा, 1 तो फ्री में है आपका, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4 गो वस्तु लिया है और 1 क्या है? फ्री है, तो परसेंटेज कितना आएगा? अतुल बोल रहा है 33 पॉइंट में देख के पहले जान गया था कि ये होगा, है? नहीं, लड़कों लोग आते हैं 33 पॉइंट देखेगा, 16 पॉइंट देखेगा, 13 देखा, हाँ हाँ ये होगा आंसर में, लेकिन वो होगा नहीं। इसका लॉजिक समझिए क्या कर रहा है। पहले लॉजिक समझ में आया? अरे लॉजिक समझ में आया पहले? हाँ, तो ठीक है, थोड़ा मेरा भी देख लो जरा, हटाए इसको। तो ये बता दो हमको अरे हाँ हाँ वही रहेगा, 4 पर 1 फ्री है, कितना आएगा? है ना? टोटल 5 गो में से आपको 1 मिलेगा फ्री में, 4 को दाम लेगा वो, ठीक है? हाँ, 4 पर क्या बोला है? 1 फ्री, 4 को खरीदिएगा, 1 आपको मुफ्त में देगा, आपके 5 गो वस्तु हुआ, लेकिन 5 गो का आप दाम दीजिएगा नहीं, 1 आपका फ्री में है उसमें से, तो 4 गो दीजिएगा ना जी, तो 5 गो पर 1 फ्री है, गुड़ा में 100। समझे? ये बताओ जरा, 7 पर 3 फ्री, 10%, है ना? हम वस्तु लेंगे कै गो, लेकिन 10 का दाम देंगे ना, 3 गो तो फ्री में है, हम देंगे 7 गो का, और 3 गो फ्री मतलब 3 गो छूट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा छूट और गुड़ा में 100।
30% का डिस्काउंट मिला हमको। समझ गए बात को? तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब एक उपकरण को जिसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद, कितना परसेंट? 16% छूट देने के बाद उसका कीमत जो हो गया 3360 रुपया हो गया। यदि छूट 25% का होता तो कितना में बेचता, है ना? अगर 16% का छूट दिया है तो कितना में बेचा होगा? पहले बताओ ना कि 16% को हम लोग 16/100 लिखते हैं क्या? कटेगा ये 4/25। 4 क्या है, 25 क्या है? 4 छूट है और 25 MRP है। इसका मतलब ये हुआ कि MRP जो है 25 था, डिस्काउंट जो है 4 का है, तो बेचेगा 21 पे। बोलो सही है ना? तो कितना में बेचा है ये? तो 3360 जो है इसका मान है कि इसका मान है कि इसका मान है? SP का मान है। तो लिख लो यहाँ पर 21 का मान हो जाएगा 3360। एक का मान कट जाएगा लड़का, कट गया है 160 बार में। तो MRP कितना हो जाएगा? 25 गुणा में 16, 4000। लेकिन हमसे MRP नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है यदि छूट 25% हो जाए तो कितना बेचेगा। ठीक है, अगर हमने 16 छोड़ा है तो कितना में बेचे हैं? तो 25 छोड़ेंगे तो कितना में बेचेंगे? इससे ज्यादा में बेचेंगे कि इससे कम में? कम में, है ना? तो ये बताओ कि ये दोनों आंसर होने वाला है। जब 16 को छोड़े हैं तो कितना में बेचे हैं, 25 को छोड़ेंगे तो और कम ना होगा जी? तो इधर तो ऑप्शन तो होगा नहीं, नहीं होगा ना? तो फिर 25% का डिस्काउंट कितना होता है इसका? पच्चीस चौका 100, 1000, है ना? मतलब 4000 का वस्तु था, 1000 हम डिस्काउंट दे देंगे, 3000 में क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे। सही है? आगे बात समझ में? लेकिन अगर चुकी बनाएंगे तो इसको 3 लाइन में फरिया देंगे हम। चुकी समझते हो? चुकी अब देखो कैसे मिटाए इसको, हैं? देखो कैसे 16% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये बेचेगा कितना में? 84% पे। और 84% का मान दिया है 3360। 1% का मान पता है कितना आ जाएगा? 4 बार 40 आ जाएगा क्या? और जब 1% का मान 40 हुआ तो 25% छूट का मतलब समझते हो क्या करता है? ये 75 के मान पूछ रहा है ना? जब 1% का मान 40 है तो 75%, 25% का छूट मतलब 75 का मान पूछ रहा है ये, तो 75 का मान दो। आगे से लाइन में ना, आगे बात समझ में? हाँ, 16 का डिस्काउंट देगा मतलब 84 में बेचेगा, है ना? और 84 में बेच रहा है कितना रुपए में? 3360 रुपया में। तो 84 का मान अगर 3360 हुआ तो एक का मान तो निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। और एक का मान निकलता कैसे है? तो दोनों काट के, तो एक का मान हो जाएगा 40। हमको 25% छूट के विक्रय मूल्य चाहिए, तो 25% छोड़ेगा तो 75 में बेचेगा, है ना? तो एक का मान अगर 40 है तो 75 के मान बता दीजिए। क्लियर है? हाँ, इससे पहले में क्या है? ये तो छूट वाला है। सो अच्छा आएगा, कहीं टेंशन नहीं, आ रहेगा, कहीं ना कहीं आएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और 20% का दो छूट, ठीक है, 988 रुपए के एकल छूट के बराबर है। तो वस्तु का MRP बताइए। पहले दोनों का एकल छूट कितना होता है बता दीजिए फॉर्मूला से। याद है फॉर्मूला? A + B - में AB/100 कितना हो जाएगा? 40, 20, 60, और 60 में से 8 घट जाएगा 52। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एकल छूट होगा, एकल छूट कितना है? 52% का है।
तो फिर ये 988 क्या है? एकल छूट ही तो है ये। इसका मतलब ये 52% का मान है। कितना? 1% का मान बता दीजिए। हैं? कटेगा कितने बार में? 19 बार में। तो 1% का मान हो जाएगा 19। हमसे क्या पूछा है? एमआरपी। 100 का मान बताइए उसको। बावन से कटेगा 98 एक बार में, और लास्ट में 8 है तो 2 9 18 होता है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। एमआरपी मतलब 100% होता है, और ध्यान रहे क्रय मूल्य भी 100% होता है ना? प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पे मिलेगा, और डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे मिलता है। इतना बात ध्यान में रहे। खरीद के अगर छोड़ देगा मतलब छूट देगा तो फिर लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है। होता क्या है वास्तव में कि खरीदता है कुछ और, चिपकाता है कुछ और, छोड़ता है कुछ और, बेचता है कुछ और। ठीक है। 100 में खरीदेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा करके यहाँ पर एमआरपी कहेगा कि 150 रुपया है। ठीक है। अब कहेगा कि आपको हम 10% छोड़ देंगे, जाइए। तो 150 का 10% कितना होता है? 15 रुपया, है ना? तो 150 पे अगर 15 रुपया छोड़ेगा, इसका मतलब 135 में बेचेगा। लेकिन 135 में थोड़े खरीदा था वो, तो 100 में खरीदा था। कमाया ना फायदा? फायदा कमाया ना? अब बोले कि ना ना ऐसे थोड़े खरीदा, आप अपने आदमी थोड़ा और छोड़िए। चलिए लास्ट है हमारा, 20% छोड़ देंगे, है ना? तो 15 का 20% होता है 30 रुपया। 30 रुपया छोड़ देगा तो 120 में बेचेगा, फिर भी फायदा कमाया, है ना? हम लोग जींस खरीदते हैं तो क्या बोलता है कि 40% डिस्काउंट देंगे, 35% डिस्काउंट देंगे, होता है ना जी? लेकिन उतना में खरीद थोड़े होगा वो लोग। ज़्यादा में खरीदेगा, कम में खरीदेगा? कम में खरीदेगा, ज़्यादा चिपकाएगा, छोड़ेगा थोड़ा सा, कमाएगा ज़्यादा सा। ऐसे होता है दुकानदारी, है ना? कम में खरीदेगा, ज़्यादा चिपकाएगा, छोड़ेगा थोड़ा सा, कमाएगा बहुत। कोई ज़्यादा में खरीद करके छोड़ सकता है क्या? कम खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा। भावनाओं को समझो, थोड़ा वो हो गई है। चलो ये बताओ, रिया ने 3840 रुपए की खरीदारी पर 30% की छूट दिया गया, ठीक है, या फिर 25 और 5% का 2 क्रमागत छूट दिया गया। अच्छा, दोनों बराबर है का? 30% का छूट दीजिए चाहे 25 और 5 का छूट दीजिए, दोनों बराबर है का? ना, भले ही 25 और 5 30 हो रहा है, लेकिन 30 के बराबर नहीं है वो। आई बात समझ में? जैसे ये बताओ कि 40% प्लस में 40% बराबर में एकल छूट 80% आता था, तो ये बताओ कि फिर 25% प्लस में 25% 30% के बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों में अंतर है। आ रहा है ना? है? तो देखो सवाल ये कह रहा है कि एगो वस्तु है 30% के डिस्काउंट पे, और उसी वस्तु को अगर हम 25% और 5% का छूट दें तो क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है। ये छूट हमारा ज़्यादा है और ये छूट कम पड़ जाएगा, ठीक है? अगर ये 30% है तो ये आपका 30% नहीं है, यहाँ पे हमको एकल छूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले हैं? a प्लस बी माइनस में ए बी बाई 100 है जी। तो 25 5 कितना हो जाएगा? ये वाला 30, और ये 25 5 125 होता है, और 125 बटा में 100 मतलब 1.25, है ना? इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 28.75। तो फिर इन दोनों में फिर अंतर कितने रुपए का हो गया जी? कितने % का हो गया? 30 और 28.75 में डिफरेंस कितने का हो गया?
वो डिफरेंस तो हम पहले ही निकाल लिए थे, तो लोग ध्यान नहीं दिया। ये 30 और ये 30 कट गया तो अंतर यही ना बचा। हाँ, तो घटाना जरूरी है इसमें से, अंतर हमारा यही होगा। देखो अगर 30 का और इधर भी जोड़ने पर 30 आ रहा है तो दोनों के बीच में अंतर यही हो जाएगा, ए बी बाई 100। अलग हो तो फिर तो निकालना पड़ेगा, समझे? तो अंतर कितने का आया? 1.25% का अंतर आया। नहीं तो क्या बोला, दोनों छूट के बीच कितने का अंतर है? 1.25 का अंतर है। अब रही बात कि इसका 1.25% होता कितना है? 3840 का 1.25% कितना हो जाएगा जी? समझ रहे हैं बात को? है? तो ई हो जाएगा 5 बार में और ई हो जाएगा 400 बार में। नहीं, 5 से फिर कट जाएगा 80 बार में, 0 से 0 को उड़ा दो, और 8 से कट जाएगा ये, 8 चौका 32, 6 बचा, 8 अट्ठाईस 64। इसका मतलब जो एमआरपी का दोनों का अंतर आएगा कितना का आएगा? 48 रुपये का आएगा। क्लियर है? दोनों का अंतर समझ गए ना? समझ गए? अच्छा, तो जरा ये बताओ तो, एक मिनट बताते हैं। एक को 40% का छूट है और एक को 30% और 10% का छूट है, दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो फिर दोनों के छूट में अंतर बता दीजिए। दोनों के छूट में अंतर बताइए फिर। अंतर कितना हुआ? एक जगह 40% का छूट है, एक जगह 30% और 10% का छूट है, दोनों में अंतर कितना का आएगा? अंतर सिर्फ उतना। पहले बताइए, दोनों का योगफल बराबर है क्या? ये 30 और 40 हो जाएगा, दोनों बराबर है ना? अंतर निकालने का बस खाली एक ही फॉर्मूला होता है, ए बी बाई 100। तो 30 गुणा में 10 बटा में 100, 3 का अंतर आएगा। हाँ ऐसे निकल जाएगा। अब इसको सिद्ध कर दे, कैसे कर लीजिए। इसका एकल परसेंट तो 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एकल डिस्काउंट कितना आएगा? 30 प्लस में 10 माइनस में 30 गुणा में 10 बटा में 100 होता है ना फॉर्मूला। तो ये दोनों गए, ये कितना हो जाएगा? 40, और 40 में से 3 घटा, तो ये बताइए कि ये डिस्काउंट 40% का है, ये डिस्काउंट 37% का है, दोनों में कितना परसेंट का अंतर हो गया? 3% का अंतर हो गया। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि अगर आप जाती है मार्केटिंग करने, है ना, अगर आप गए मार्केटिंग करने, आपको बोला कि आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, या तो आप 40% का छूट ले लीजिए, ठीक है, या तो 30% और 10% का छूट ले लीजिए। दोनों में से कौन लीजिएगा आप? इसमें आपको 40 का छूट मिलेगा और इसमें 37 का छूट मिलेगा। ये मत बोलिए कि दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें आपको 40 को छोड़ेगा, इसमें 37 रुपये छोड़ेगा। तो आप क्या चाहेंगे कि हमको अधिक से अधिक छूट मिले, है ना? तो अधिक से अधिक छूट लेने के लिए क्या करेंगे? 40%। आई बात समझ में? अगर आपको 30% का छूट मिले और 10% का छूट मिले, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है कि अगर 20% का प्लस में 20% का 2 को छूट दे दे, तो कौन लीजिएगा? ये वाला, ये वाला, हाँ, 30 वाला कि 20 वाला? 20 वाला। जरा इसका डिस्काउंट बताइए तो। इसका डिस्काउंट हो जाएगा 20 20 40, और 40 में 4 गया 36 हो जाएगा, और इसका हो जा रहा है कितना? 37%। तो आपको 36 छोड़ेगा वो बढ़िया है कि 37 छोड़ेगा वो बढ़िया है?
37 छोड़ेगा तो बढ़िया है, इसका मतलब ये हमारे लिए बढ़िया पड़ेगा, ई वाला नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक ही उपाय है, पहला परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, समझे। पहला परसेंट जितने बढ़ उतने मतलब कि बढ़िया है, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, जोड़ने पर 40-40। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो फिर ये बता दो, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% के छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का लागत क्या हो सकता है। पहला वस्तु मान लो ए है, ए पर 15% का छूट है, दूसरी पर 20% का छूट, बराबर है, ये नहीं बोला है जी। 100 से 100 गया, दोनों 5 से कटेगा, 3 बार में 4 बार में। हमको ए अनुपात बी जरा बताइए, 4:3, मतलब पहला का दाम हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा 3। इनमें से कौन 4:3 है? ये 4:3 है, ये वाला है, ये तो 3 और 2 है, ये वाला 2 और 1 है ना। ये बता दो, एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपया है, इसे 10% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया है ना, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 10 का 2 को छूट दिया गया है, 10 20 माइनस में 1 19 का छूट मिलेगा, है ना। तो 500 में से 405, 500 दाम था, 10% का 2 को छूट मतलब 90/100, 90/100 है जी। ये दोनों खत्म और यहां से ये भी खत्म, 9, तो यहां नीचे भी नहीं लिखे हैं, काट दिए उसको, तो ये हो जाएगा 81 और गुणा में 5, 5 एकम 5, लास्ट 5 होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, 8 5 40, ऑप्शन नंबर सी ना है, सही है। आ रहा है समझ में बात? ठीक, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया ये वाला। एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है, यदि इस पर क्रमशः 10%, 15%, 20% का छूट दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपया दाम है, 3 को छूट दिया गया है, बताइए। विक्रय मूल्य बताना है। 100 रुपया दाम है, पहला छूट 10 तो बेचेगा 90 पर, दूसरा छूट 15 तो बेचेगा 85 पर नहीं, और तीसरा छूट 20 है तो बेचेगा 80 पर। 100 से 100 गया, ये दोनों 0 गए, हाँ काटने का मन है ना, जब बटा में 100 है तो मत काटिए उसको। ये बताइए 9 8 72, और 72 में जरा 5 से गुणा कीजिए तो 360 भाई, 85 है ना, तो गुणा करो 600, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लीजिए, आ गया है, हैं? बढ़ जाए ना, अभी और है नहीं, अब हम है, ठीक है। लास्ट में 2 आएगा, सी होगा, गुणा कर लीजिएगा।